अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 लॉ इज़ पास्ट। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ से आगाह कर दूं कि इंग्लिश जो ज़बान है ये मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए या बोलने के स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चले आइए शुरू करते हैं लॉ इज़ पास्ट। और शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा उर्दू में थीम बता दूँ, तारफ़ी ख़ुलासा बता दूँ ताकि आपको सवाल समझने में ईजी हो। पास्टर 1922 में फ्रांस के ज़िला जोरा के इलाके ढोल में पैदा हुआ। उसका वालिद नेपोलियन की फ़ौज में ऐद सिपाही काम करता रहा। पास्टर भी अपने वालिद की तरह बहादुर और मुहब्बे वतन था। बचपन में पास्टर को मछलियाँ पकड़ने का और दोस्तों के साथ खेलना और दोस्तों की तस्वीर कशी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और बहुत दिलचस्पी लेते थे। लेस्टर ने साबित किया कि अगर जरासीमों को ज़ख्मों से खारिज कर दिया जाए तो ज़ख्मों में जो सूजन है उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इस बारे में ही उसने ये सारी चीज़ें बयान की हैं इस चैप्टर में। अगर आप इस चैप्टर को इंग्लिश में पढ़ चुके हैं तो आप ये चीज़ें बेहतर जानते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ सके इंग्लिश में तो काइंडली आप किसी भी सेकेंड ईयर की बुक को उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, बाजार से ईजिली आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लॉइस पास्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर। पास्टर की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं या उसकी इब्तदाई ज़िंदगी बयान करें। तो इसका आंसर है, ही वॉज 2 years old when his family moved from Dhol to Arbois. At Arbois and Basakan, he graduated both in science and arts. वो 2 साल का था जब उसका ख़ानदान ढोल से अरबोइस मुंतकिल हुआ। अरबोइस और बसाकन में उसने साइंस और आर्ट्स दोनों में ग्रेजुएशन का इल्म लिया या ग्रेजुएशन हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ पास्टर्स पेट्रिज्म, यानी कि पास्टर की हुब्बुल वतनी की कुछ मिसालें दें। इसका आंसर है, इन 1848 he joined the National Guard and contributed 150 francs during the war between France and Germany. He returned his degree in the Medical University of Bonn, Germany. 1848 में उसने नेशनल गार्ड में शमूलियत अख्तियार की और 150 फ्रांस की का तामर यानी कि 150 जो फ्रांस की थी करेंसी और वो भी डोनेट किया। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग के दौरान उसने यूनिवर्सिटी ऑफ बोन जर्मनी की मेडिकल में अपनी डिग्री वापस कर दी जंग के बायस की वजह से, क्योंकि लास्ट पास्टर जो थे वो हुब्बुल वतन थे अपने बाप की तरह। उसका बाप फौज में काम कर चुका था, इसलिए उसने भी मुनासिब ना समझा कि वो डिग्री रख लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी मीन बाय स्पोंटेनियस जनरेशन। बेसाख्ता नस्ल से हमारा क्या मतलब है। इसका आंसर है, इट मीन्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन एन ऑटोमेटिक वे। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि खुदकार तरीके से जरासीम की नशोनुमा। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया की वजह से गैर जानदार से जानदार की पैदावार हो, या जिससे गैर जानदार से जानदार का वजूद में आना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पास्टर प्रूव दैट स्पोंटेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट। अब पास्टर ने कैसे साबित किया कि बेसाख्ता नस्ल एक हकीकत नहीं थी। तो इसका आंसर है, in 1960 Pasteur proved through experiments that if a substance is sufficiently healed to destroy all life and the air in contact with it is filled, bacteria do not develop in it. 1960 में पास्टर ने तजर्बात के जरिए साबित किया कि अगर कोई मादा तमाम ज़िंदगी और हवा को तबाह करने के लिए काफ़ी हद तक ठीक हो जाए तो उसके साथ राब्ते में हो तो उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होते। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड popularity of the silkworm industry in France. What help did Pasteur render in curing the silkworm disease in his country? फ्रांस में रेशम के
कीड़े की सनत की अहमियत और मकबूलियत को बयान करें। और आगे जो है, पास्टर ने अपने मुल्क में रेशम के कीड़े की बीमारी के इलाज में क्या मदद की। तो ये गाइस 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से वो एक क्वेश्चन दे सकता है, तो काइंडली ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा माइंड में रिमाइंड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन फ्रांस एवरी फैमिली वाज इंगेज इन रेयरिंग एंड टेंडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ही suggested keeping the eggs separately and avoiding overcrowding and uncleanliness। फ्रांस में हर खानदान रेशम के कीड़े पालते और वो ज़्यादातर खानदान कीड़े पालने में मसरूफ़ रहते थे। उसने अंडों को अलग रखने और ज़्यादा यहाँ पे आएगा, he suggested keeping the eggs separately and avoiding overcrowding and uncleanliness। उसने यानी कि फ्रांस में हर खानदान रेशम के कीड़े पालने पर मसरूफ़ थे, या वो अपने रेशम के कीड़े पालने का क्या कहेंगे उसको हॉबी था, शौक़ था उन्हें। तो उसने अच्छे अंडों को अलग कर दिया और जो दूसरे थे या गंदे अंडे थे या जो साफ़ सुथरे नहीं थे उसको अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैटल डिसीज एंथ्रैक्स। पास्टर ने मवेशियों की बीमारी एंथ्रैक्स का इलाज कैसे दरियाफ्त किया। तो इसका आंसर है, ही कल्टिवेटेड द एंथ्रैक्स बैसिलस इन सच अ वे दैट इट बिकेम ओनली मिडली poisons। He proved that exhausted germs introduced into an animal's blood could protect it against anthrax। उसने एंथ्रैक्स को इस तरह कास्ट किया कि ये हल्का सा जहरीला बन गया। उसने साबित किया कि किसी जानवर के खून में दाखिल होने से ख़त्म होने वाले जरासीम उसे एंथ्रैक्स से किस तरह बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। How did Pasteur discover the method of making vaccines? पास्टर ने वैक्सीन बनाने का तरीका कैसे दरियाफ्त किया। While working on fowl cholera, he discovered that the weakened germs of a disease, मुर्गियों के हैजे पर काम करते हुए उसने दरियाफ्त किया, if inoculated into a healthy body could protect it against the serious attack of that डिसीज। कि किसी बीमारी के कमज़ोर जरासीम को अगर सेहतमंद जिस्म में टीका लगाया जाए तो वो इस बीमारी के संगीन हमले से बचा जा सकता है या वो उस बीमारी से बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8। Give an account of Pasteur's treatment of hydrophobia and how he cured the first patient suffering from it। पास्टर के हाइड्रोफोबिया के इलाज के बारे में बताएं और उसने इसमें मुब्तला पहले मरीज को कैसे ठीक किया। तो इसका आंसर है, he started to cure the boy Joseph Mister by inoculation which contained for 10 days the boy was cured। उसने लड़के जोसेफ मास्टर को 10 दिन तक टीका लगाकर ठीक करना शुरू किया, जबकि लड़का कुछ दिन बाद ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड पास्टर शो द वे टू अदर साइंटिस्ट्स गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरीज। पास्टर ने दूसरे साइंसदानों को कैसे रास्ता दिखाया, दरियाफ्तों का हिसाब दें या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इसका आंसर है, पास्टर cured hydrophobia and discovered that diseases are caused by germs। पास्टर ने हाइड्रोफोबिया के इलाज किया और दरियाफ्त किया कि बीमारियां जरासीम से पैदा होती हैं। Thus he showed the way to the other scientists। इसी तरह उसने दूसरे साइंसदानों को रास्ता दिखाया। Then they discovered the treatment of diphtheria, consumption, typhoid, tetanus and malaria।
etc एंड मलेरिया। अच्छा है, उसके बाद इस तरह उसने दूसरे साइंसदानों को रास्ता दिखाया। फिर उन्होंने फिर उसने हनाक इस्तेमाल किया फिर उन्होंने हनाक इस्तेमाल किया टाइफाइड, टेटनस और मलेरिया वगैरह का इलाज भी दरियाफ्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Why could not penicillin have been discovered in the research laboratories of America? ये important question है guys, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। यानी कि अमेरिका की रिसर्च लेबॉर्ट्रियों में पेनिसिलिन की दरियाफ्त नहीं हो सकती। द साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज ऑफ अमेरिका वर एयर कंडीशनर एंड देयर कल्चर प्लेट्स वर नॉट डर्टी। अमेरिका की साइंसी तजर्बा गाहें एयर कंडीशनर थी और उनकी सकाफती प्लेटें गंदी नहीं थी। देयर वाज नो वे फॉर स्पोर्ट्स टू कम inside them, so penicillin could not have been discovered in the American laboratories. उनके अंदर तख्मों के आने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अमेरिकी लेबॉर्ट्रियों में पेनिसिलिन दरियाफ्त नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द एस्पेक्ट मेथड? यानी कि फर्जी तरीकाकार क्या है या फर्जी तरीका क्या है? इसका आंसर है इन एस्पेक्ट मेथड हीट इज यूज टू किल जर्म्स। हंसी यानी कि जो फर्जी तरीकाकार है उसमें गर्मी की वजह से जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या इसको ये भी हम बोल सकते हैं कि हंसी यानी कि इंस्पेक्ट हंसी तरीकाकार में गर्मी को जरासीम को तरीकाकार में गर्मी को जरासीम से मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। What was the main problem after the discovery of penicillin? अब पेनिसिलिन की दरियाफ्त के बाद असल मसला क्या दरपेश आया? तो इसका आंसर है द मेजर प्रॉब्लम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज हाउ टू कंसंट्रेट इट इन बॉडी। पेनिसिलिन के दरियाफ्त के बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि उसे जिस्म में कैसे मरकूज किया जाए या कैसे दाखिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Fleming's achievement paved the way for other discoveries in the medical field। यानी इसका मतलब है कि उसकी फ्लेमिंग की कामयाबी ने तिब्बी मैदान में दीगर दरियाफ्तों की राह हमवार की। What is the major benefit of penicillin? पेनिसिलिन का बड़ा फायदा क्या हुआ? His discovery inspired the people to come forward to look out for antibiotics in models and fungi. Many antibiotics have been discovered since then. उसकी दरियाफ्त ने लोगों को सांचों और फफूंदी में एंटीबायोटिक्स तलाश करने के लिए आगे आने की तरगीब दी। तब से अब तक बहुत सी एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। who revolutionized nation? नेक्स्ट है who revolutionized the practice and theory of medicine? यानी कि तिब्ब की प्रैक्टिस और थ्योरी में किसने इनकलाब बर्पा किया? पास्टर डिस्कवर्ड द जर्म्स एंड लिस्टर डिस्कवर्ड द मेथड टू किल दैम। पास्टर ने जरासीम को दरियाफ्त किया और लिस्टर ने इनको मारने का तरीका दरियाफ्त किया। दिस थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, बस यही तरीका था इसको मारने का। तो गाइस ये था आज का चैप्टर नंबर 4। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर दूंगा। तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इससे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप अपने दोस्तों और क्लास फेलो और अकेडमी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो गाइस जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।